शांत हो जाओ, शांत। शांत हो जाइए थोड़ा। तो अब चलते अपन बेलन पर। किस पे? बेलन का चित्र कैसा होता है ध्यान रखें। प्लीज बातें ना करें। तो आपको अभी हमने वृत्त बताया, तो वृत्त से जुड़ा हुआ क्या होता है? बेलन। तो बेलन के नीचे भी वृत्त है और ऊपर भी वृत्त है, ठीक है। तो बात यह है कि जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो बेलन की त्रिज्या कहलाएगी। ये बेलन की ऊंचाई और ये बेलन का व्यास। क्लियर है? अब देखिए, हमने एक सूत्र पढ़ा अभी, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना था? 2πr। अब हमारी बात सुनिए कि एक वृत्त है, वृत्त के चारों तरफ की जो दूरी है उसको अपन ने क्या कर दिया? जोड़ दिया। उसको किस में किस प्रकार जोड़ा गया? 2πr के द्वारा, ठीक है। अब इसमें हमने ऊंचाई बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? परिधि में क्या कर दी हमने? देखो सिक्का देखा, सिक्का एक वृत्ताकार होता है, लेकिन उसमें छोटी सी मोटाई होती है सिक्के में। अब सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाओ, क्या बन जाएगा? एक बेलन। तो समझ में आया कुछ क्या हो रहा है? परिधि में ऊंचाई बढ़ रही है। कितनी ऊंचाई बढ़ रही है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो परिधि में जितनी भी ऊंचाई बढ़ेगी उसमें ऊंचाई का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो वृत्त की जो परिधि होती है उसमें आप h का गुणा कर दो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आता है। क्या निकल आएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? 2πrh। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? आप एक लोहे का ड्रम लीजिए, ठीक है। जैसे हमने एक कागज ले लिया, कैसा है? आयताकार है। कैसा है? आयताकार। इसको हम मोड़ दें। क्या कर दें? मोड़ दें। इस प्रकार मोड़ दिया गया, हमने इसको मोड़ दिया है, आप देखें ध्यान से। तो एक बेलन की आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है? बेलन की आकृति बन जाती है। इस प्रकार जी बन गई। ये क्या बन गया? बेलन बन गया जी। इसके नीचे ही वृत्त है, ऊपर ही वृत्त है और ऊंचाई। तो वृत्त की परिधि में ऊंचाई का गुणा कर देने पे क्या प्राप्त हो जाता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया? अच्छी बात है। अगर बेलन को खोल दिया जाए तो वो किसकी आकृति ले लेगा? आयत की आकृति। समझे बात को? क्वेश्चन बनेगा कि एक वृत्त को खोल दिया जाए, पूरा फैला दिया जाए तो किसकी आकृति ले लेगा? आयत की आकृति ले लेगा। अब हमारी बात सुनो, हमने अभी सूत्र पढ़ा था वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है। तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। अब भैया क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई का गुणा कर दें तो बेलन का आयतन निकल आएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। ये बेलन का आयतन होता है। अब बात आती है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भैया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अभी हमने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, जो कि क्या था? चारों ओर जो यूज किया हुआ जो आपकी वस्तु है, आप जिसकी का भी आप बेलन बना रहे हैं, लोहे का, प्लास्टिक का या गत्ते का, तो उसका क्षेत्रफल होता है। अब संपूर्ण में क्या आ जाएगा? एक वृत्त नीचे को और एक वृत्त ऊपर को। इस प्रकार एक ड्रम होता है भाई, पानी की टंकी सबके पास होगी, है? इस प्रकार से होता है। तो ये हमने आपको किया 2πr, जे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब इधर भी एक ढक्कन लगा हुआ है, कैसा है? वृत्ताकार। इधर भी एक ढक्कन लगा हुआ है, कैसा है? वृत्ताकार। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। होगा क्या नहीं होगा? तो संपूर्ण क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। इसमें h भी लगेगा, ठीक।
और प्लस के पाई आर स्क्वायर प्लस के पाई आर स्क्वायर। इसको हल कर लीजिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। नहीं आता है तो और छोटा कर लेते हैं भैया, क्या करें, ठीक। पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई आर, क्या बचा एच प्लस के आर। इसको लगा दीजिए, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। समझ में आई बात, आगे आते हैं। अब देखते हैं, चलो बात नहीं, शंकु को देखो, शंकु को समझते हैं। शंकु क्या होता है, लड़कियां बाजार जाती हैं तो मेहंदी का कौन लेके आती हैं, उसी को क्या कहते हैं, शंकु। सॉफ्टी खाइए, सॉफ्टी की जो आकृति होती है खाली, उसको क्या कहते हैं आप, शंकु कहते हैं। जोकर की जो टोपी होती है उसको क्या कहते हैं आप, शंकु कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, बैठी रहनी दो यार, पता नहीं यार, यदि बैठ के तो बाहर झड़ गए यार। अब तो पढ़ात है, अरे यार मुझ पे ध्यान मत दिया करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, है। देखो अभी हम क्या पढ़े, बेलन, क्या पढ़े, बेलन से ही निकलता है आपका शंकु। बेलन का 1/3 क्या होता है, शंकु। कैसे, जी निकल आया शंकु। इसको अलग बना दे रहे हैं, लो जी, ठीक है। इधर सीधा कर लो, ठीक है। सॉफ्टी को जो सॉफ्टी की जो नोक रहे थे वो नीचे खो रहे थे, और जोकर की टोपी की नोक रहे थे वो ऊपर खो रहे थे, लेकिन टोन जरूर होते है वहाँ में, हैं। वैसे टोन सब में होत, बोले बाकी वो यार ऐसी टोन बना दे वाने के भग गओ तो, हैं, आधी टोन दे दे तो भगली, हैं। चलो देखो ध्यान से, ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, और ये इसकी शंकु की ऊंचाई, इसको बोलेंगे हम ऊंचाई, और ये होगी आपकी त्रियक ऊंचाई, क्या, त्रियक ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होगी शंकु की, r, ऊंचाई होगी आपकी h, और त्रियक ऊंचाई क्या होती है, l। बात है नहीं। तो इस प्रकार एक आपका समकोण त्रिभुज बनता है। देखो ध्यान से, यहाँ से हमने एक लाइन खींची यहाँ, तो एक समकोण त्रिभुज बना जी यहाँ पे। तो आपकी त्रियक ऊंचाई जो निकालनी पड़ती है, तो त्रियक ऊंचाई का सूत्र होता है, बात है नहीं, त्रियक ऊंचाई L स्क्वायर बराबर होता है R स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर। ये कब निकाला जाता है, जब हमें आपको त्रिज्या दी है और ऊंचाई दी है, और आपसे कहें शंकु की त्रियक ऊंचाई निकालिए, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब जो है कि ये 3 चीज़ें दी हैं, 3 में से अगर 2 चीज़ें दी हैं और तीसरी चीज़ निकालनी हो, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये समकोण त्रिभुज का है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, क्लियर। अगर आप L बराबर निकालेंगे तो इस पर अंडर लग जाता है, तो R स्क्वायर प्लस के जो भी आपको सरल लगे, ठीक है। अब आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंसर होगा आपका पाई आर एल होता है। और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्यों होता है 1/3? 1/3 इसलिए होता है कि अगर हम इसमें से 1/3 हटा दें तो ये किसका आयतन आ गया बताओ, बेलन का आयतन आ गया। और चूंकि बेलन का 1/3, एक बेलन में बराबर 3 शंकु निकाले जा सकते हैं, तो वही बेलन का तीसरा जो हिस्सा होता है वो आपका शंकु कहलाता है। तो कैसे,
इसलिए इसमें आप 1/3 का गुणा कर देते हैं तो ये बेलन का। अब बात आती है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण में क्या आ जाएगा, ये तो है आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय, इसमें भैया नीचे एक वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो इसमें वृत्त को और जोड़ना पड़ता है। तो शंकु का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, पाई आर एल। ये तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और उसके नीचे जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे, पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस के आर, ये बन जाएगा। समझे। अब बात आती है कि शंकु और बेलन में अनुपात क्या होता है। तो शंकु और बेलन में अनुपात, शंकु और बेलन में अनुपात, ये अनुपात कब होगा, जब बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई कैसी हो, बराबर। समझ रहे बात को, कि जब शंकु और बेलन की ऊंचाई कैसी हो, बराबर हो। तो आप एक बेलन बनाएंगे, ठीक, तो बेलन में से आप क्या निकालेंगे, शंकु निकालेंगे, इस प्रकार निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो ये कट जाएगा, 3 कहाँ जाएंगे, ऊपर, तो 3/1 हो जाएगा। तो अनुपात क्या आएगा, 3:1। अब आपको ध्यान ये रखना है कि पहले